बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए, साइंस बोलिए। प्रूव नहीं हुआ था, तब हमारे देश के कोने में गाँव के एक पंडित जी वो देख के ग्रहों का बता देते थे कि ग्रह कब ग्रहण लगने वाला है, कब कितने ग्रह हैं, उनको कैसे पता था? आप मुझे ये बताइए, जब साइंस प्रूव नहीं किया था ये बात। ज़रा बता दीजिए तो कौन से 9 ग्रह का नाम लिए थे वो? एक बार हम लोग को ही बता दीजिए। हमें ये तो पता अभी नहीं चला, आप एक नई जानकारी हम लोगों को दे दी। ज़रा बताइए तो उन 9 ग्रहों के नाम कौन-कौन से ग्रह का नाम लिए थे वो? ये हम लोग भी सब जान ले आज। ये सब जो ग्रह का नाम लेता है, आपको पता है, आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं, नहीं, नहीं लेकिन इग्नोर कर रहा हूँ, हम आप बताइए कहते ना हैं। हमें। हमें बताइए ना, हम लोग बताइए, आपसे बताइए। सुनेंगे ना। ये बताइए ज़रा मरकरी हम लोग भी सुनेंगे। मरकरी, वीनस, हुँ, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। नहीं पता है आपको, आपको नहीं पता है फिर। मुझे पता है। अच्छा, अर्थ का नाम है उसमें? हाँ, सूर्य का? क्या नाम है? अर्थ, मार्स, जो उनको हिंदी में बोलते हैं, वो बोला जाता था। 9 तो ग्रह है नहीं ना? बताइए आप ना। नहीं तो आप नाम लेके बताइए ना उन ग्रहों का नाम। और ये मुझे पूरा मैं तो बोल तो रही हूँ, मुझे हिंदी में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है शुक्र, शनि, रवि कुछ इस टाइप का बोला जाता है उसको। मुझे इंग्लिश में पता है, मैं आपको बता दी। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। बताइए। अच्छा पृथ्वी का नाम है उसमें? हाँ, अब क्या बताइए, है? पृथ्वी का नाम है तभी तो आपको नहीं पता है ना, यही तो चक्कर है कि आपको नहीं पता है। आपको आप जो चीज़ नहीं जानकारी है, वो भी आप आके ज़बरदस्ती हम लोगों को बताने की प्रयास कर रही हैं। हैं? आप जबरदस्ती कर रहे हो ना, वैसे मैं ये भी बताइए, जबरदस्ती। नहीं ज़बरदस्ती की बात ही नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है। लीजिए आपका जो सबसे प्यारा वेबसाइट है वही खोल के दिखाता हूँ। नवग्रह आप लोगों को नहीं पता है कि आपके जो ब्राह्मण धर्मी सो लोग हैं, उनको पता ही नहीं था कि ग्रह क्या होता है। ग्रह तारा में तो अंतर ही उनको नहीं पता था और आप चंद्रमा क्या होता है उनमें अंतर ही नहीं पता था। आप आ रही हैं वैज्ञानिकता खोजने। आप पढ़ाई अपनी ढंग से दादी की होती तब पता चलता। ये देखिए, ये आप पढ़िए तो ज़रा। ये आपके 9 ग्रह मैंने ओपन किया है, दिख रहा है आपको? आप अपनी दादी से पूछना कि जब ग्रहण अरे लगता मत था। मत आप मत सुनाइए हमको किससे पूछना किससे पूछना। आपके अभी इतने आपकी इतनी उम्र नहीं है कि आप ज़्यादा सवाल जवाब कर सकें। आपके 9 ग्रह मैंने खोल दिया है, चाहिए ओपन कर दिया है। पढ़िए ज़रा यहाँ पे। कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपके बुक में लिखा हुआ है कि उम्र के हिसाब से नहीं बोलना हमारे चाहिए। तो आप अपना बुक काहे नहीं खोल के ओपन करके बताई हैं कि आपके ब्राह्मण संप्रदाय में कौन से 9 ग्रह थे? काहे नहीं बताई? जब हमने आपको मौका दिया तो? मैं कोई इसीलिए तो बुक को मौका दिया ना कि आप तो नहीं तो आपको नहीं पता है ना। इसीलिए तो मैं बोल रहा कोई हूँ कि आपको नहीं पता है। आपके सुनिए अब ध्यान से यहाँ से। आपके जो ब्राह्मण संप्रदाय है, उसमें सूर्य को उसने ग्रह माना है। उसने चंद्रमा, मून को ग्रह माना है। आपको जानकारी है नहीं, जानकारी तो आप पढ़ती हैं नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जाके फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ लेती होंगी, गपोड़ कहीं से सुनती होंगी, चली आई होंगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप ही से कहा कि अपनी किताब खोल लीजिए, जहाँ पे आपके 9 ग्रह दिए होंगे, उनको एक बार ओपन करके हमें बता दीजिए। तो तो आप कह रही आप हैं कि नहीं आप ही खोल लीजिए, आप ही खोल लीजिए। अब सुनिए ध्यान से, पृथ्वी को वो ग्रह नहीं मानते। आपका जो ब्राह्मण संप्रदाय है, उसमें पृथ्वी को ग्रह नहीं माना जाता। ग्रह किसको माना जाता है? सूर्य को और चाँद को। अब इतने बड़े गपोड़ी लाल जो हैं, ये लोग अब हमें नवग्रह बताएँगे, हैं? सूर्य और चाँद जो है वो ग्रह हो गया, अब पृथ्वी ही ठीक है, ग्रह नहीं हुई, हैं? आप मुझे ये अब बता ग्रहण रही जब हैं कि आपके पंडित जी सुनिए ध्यान से, अब एक चीज़ और सुनिए ध्यान से। और लगता आपके जिस ब्राह्मण को ये चीज़ नहीं पता है कि ग्रह क्या होता है, वो आपको जो है गाँव में बैठे-बैठे ग्रहण बता रहा है। अब बताइए क्या कह रही हैं? हाँ, ग्रहण बोलिए। जो अभी भी ग्रहण पत्रा देख के ग्रहण नहीं बताते पंडित जी। हाँ, कौन-सा पतरा होता है? बताइए तो कैलेंडर कौन-सा इस्तेमाल होता है? कैलेंडर कोई भी इस्तेमाल होता है, क्या? लेकिन ये तो पुराने टाइम से मैं हाँ सुनती आ तो रही हूँ। हाँ तो अरे तो आप सुनते आ रही हैं ना, हम लोग वही काम करते हैं जो आप सुनती हैं, उसी की फैक्ट चेकिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे ना। में इतना फोर्स नहीं किया सृष्टि जाता जी, आप कभी। एक चीज़ समझिए, आप जितना सुनते आई हैं, आप अपने को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ रही हैं। थोड़ा-सा अगर सीखने के मूड में होती ना, तो आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाती। लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड और गरूर भरा हुआ है। आप मेरे आपके पूरे अंदर जो है, इतना ज़्यादा गुरूर और घमंड, अभी आपको थोड़ा-सा भी यहाँ शर्म भी नहीं आया होगा कि यार मैं तो बुरी तरह से एक्सपोज़ हो गई, मैं तो बता रही थी 9 ग्रह, लेकिन ये तो सूर्य और चाँद निकल गया, अब पृथ्वी को ग्रह नहीं। तो यहाँ तो आप क्या भयंकर रूप से एक्सपोज़ हो रही थी। लेकिन आपको यहाँ पे शर्म नहीं आई होगी, आप उल्टे कह रही हैं कि आप लोगों को थोड़े पता है कैलेंडर कुछ भी होगा। हुँ? ये जो आप भड़का रहे हो, ये जो आप भड़क कंट्री रही हैं, आप चीज भड़क के रही हैं ना, आप बारे भड़क रही हैं ना गलत चीज़ों को। आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना। कहता है ना कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको साइंटिफिक वैज्ञानिक विचारधारा को आगे बढ़ाना है और आप यहाँ विज्ञान पे क्या बढ़ा रही थी? अंधविश्वास की विचारधारा आप प्रेरित करने के लिए हम लोगों को कह रही हैं। आपको ये तक नहीं पता है कि जो जो ब्राह्मण जो है,
जो सूर्य को ग्रह कह रहा है, चाँद को ग्रह कह रहा है, हैं? जो पृथ्वी को ग्रह मान ही नहीं रहा है, उस विचारधारा को आप कह रही हैं कि हम लोग मानें और आप हम लोगों से ये एक्सपेक्टेशन तो कर रही हैं, पर आप ग्रहण खुद जो वैज्ञानिक विचारधारा है, उसको नहीं मान रही हैं। और एक बात और सुन लीजिए आप ध्यान से, आपने यही कहा कि पंडित जो है कैसे किस पंचांग से बता देता है कि ग्रहण की बात बता देता है। तो पंचांग जो है, पंचांग कोई भी देख के बता सकता है क्योंकि पंचांग पूरी तरह से कैलेंडर पे आधारित होते हैं। नेहरू ये जो थे जब भारत देश आज़ाद हुआ, अब सुन लीजिए साइंस ध्यान से, सुन ये तो लीजिए ध्यान से, अरे ध्यान से सुन लीजिए, आप सुनती ये तो नहीं हैं किसी भी बात को, फिर आप वो करने लगीं। ये तो आप आप क्वेश्चन पूछी हैं, नहीं तो शांति से सुनिए ना पहले, सुन क्यों नहीं रही हैं आप? आपको मौका दूँगा ना बोलने के लिए, फिर आप बोलिएगा। पहले जब हमारे कहूँगा देश आपको बोलने के लिए, नहीं आपने ये क्या पहले बोलिए, सुनिए आप ही की सुनेंगे, बोलिए, बोलिए आप। ये आप मान रहे हैं ना कि पहले ये हमारे देश में प्रूव हुआ था? मतलब साइंस के प्रूव क्या? करने से ग्रहण कैसे लग क्या? जाता है? क्या? ये क्या? पता चल कहाँ? पहले से अच्छा, आप पता था, तो ये सूर्य सूर्य को जो खाने की बात, ये कौन लिखा है वेदों में? कि सूर्य जो है, राहु जो है जाके खा जाता था, ये कौन कौन लिखा खाया? है फिर? हैं? अच्छा राहु ये जो है, राहु जाके खा जाता था सूर्य को, तो ग्रहण लगता था। ये बात आपके रामायण में भी लिखी है, ये बात आपके वेद में भी लिखी है। जाके साइंस जर्नी पे वीडियो 35 देखिए, दिखाया है मैंने खोल के वेद। जाके साइंस राहु या जाके खा रहा है। और साइंस वाल्मीकि रामायण यहीं पे एसजेएल 80 जाके आप देख लीजिए, उसमें दिखाया है मैंने कि हनुमान जो है जा रहा है, तब तक राहु जा रहा था सूर्य को खाने के लिए, ग्रहण लगने वाला था। तब तक हनुमान देखा तो कह रहा है दूसरा राहु आ गया खाने के लिए, तो भाग खड़ा हुआ, इंद्र के पास पहुँच गया। अरे भाई तो आपको नहीं पता है, आपके पुराण लिखे जा रहे थे मुगलिया सल्तनत में, तब आप लोगों को नहीं पता था कि ग्रहण कैसे होता है। तब आप लोगों ने पुराणों में ये बात लिखी कि राहु केतु जो हैं 2 राक्षस थे, उनको जो है मोहिनी जो है, विष्णु जो है मोहिनी बन के अमृत जो है देवताओं को पिला दिया और राक्षसों को शराब पिला रहा था। तब तक एक राक्षस वो देख लिया राहु केतु, उधर जाके बैठा, बस उसका गर्दन काट दिया। तब से उसको श्राप मिला है कि जाके सूर्य को हर साल खाएगा, ग्रहण लगेगा। ये अपने पुराणों में लिख रखा आपने। आप लोगों को नहीं जानकारी है कुछ भी। आप क्यों ज़बरदस्ती अपने धर्म ग्रंथ को अंधविश्वासी और बेतुकी बातों को आप यहाँ पे ऐसे प्रमोट करना चाह रही है, अंधविश्वास को आप साइंस की तरह दिखाना चाह रही हैं। आप कब किसी भी तरह से, मैं बता रहा हूँ सृष्टि कश्यप, आप लोग भारत का नाम ना विश्व स्तर पे, मुझे पता नहीं आप 12th की स्टूडेंट हैं, किस तरह से न्यू जनरेशन जो है आप लोगों की नाक कटवाने पर तुली हुई है भारत की। हमारा कब बोली कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। और अब आप हमेशा नाक कटवाने की बात कर रही हैं। हाँ, बोलिए। मैं कब बोली कि हुँ, ये जो लिखा हुआ इंसानों के द्वारा लिखा हुआ वेद है, हुँ, इसको मैं मानती हूँ। मैंने हुँ। कब बोला? लेकिन आपका आप यही मेरे तो कहना था, आपका यही कहना है शुरू से। जब से आई हैं तब से आपका यही कहना है कि आप लोग हमारे सनातन धर्म का मज़ाक उड़ा देते हो, आस्था आप हर्ट कर देते हो। अरे भैया आपके सनातन धर्म हम कहाँ से लाए हैं? आपके घर से आप तो लाए नहीं हैं। इन्हीं किताबों में लिखी है और उन्हीं किताबों को हम दिखाते हैं। अब कह रही हैं आप कि हमने कब कहा कि हम किताबों को लिखी हुई मानते हैं? तो आप अपनी ही बात को तो काट ली यहाँ पे। अपनी ही बात को क्रॉस कर दिया आपने कि आप खुद ही नहीं मान रही हैं। जब नहीं लेकिन मान रही हैं तो हमको क्यों दोष दे रही हैं फिर? क्यों दोष दे रही हैं? आप फिर हम लोग को हमें क्यों दोष दे रही हैं? क्यों दोष हाँ, दे रहे बोलिए हो? ना, बोलिए। हम आप आपको तो दोष ही नहीं दे रहे हैं। हम आपको नहीं दोष दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप तो हमारी बहन हैं। हम तो आपको बहन मान रहे हैं कि आप तो अभी बच्ची हैं, पढ़ाई कर रही हैं, आगे बढ़िए। हम आपको दोष ही नहीं दे रहे हैं। हम तो उन धर्म ग्रंथों को दोष दे रहे हैं, जिन धर्म ग्रंथों के कारण ये सारी गंदगी भरी पड़ी है। हमारी नई जनरेशन जो है, उसको जजमेंट करने की सोच रही है, डिफेंस करने की सोच रही है, डिफेंड कर रही हैं। पब्लिकेशन बाय भगवान राम हुँ। तो नहीं लिखा, कोई इंसान ही कोई किया होगा ना वो पब्लिकेशन। अरे तो किया होगा तो आपको जानकारी कहाँ से मिली? उसको कहाँ से जानकारी मिली? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ, सुधांशु सर जो हैं, जो ओह! बीजेपी गपोड़ी। जो बीजेपी के क्या कहते हैं उनको, गपोड़ी, बीजेपी के जो है वो इतने गपोड़ी। पढ़े हैं, वो हर जो भी हमारा वेद है, जो भी हमारा जो भी कुछ है, उसको साइंस के थ्रू से कैसे प्रूव करते हैं? क्या पढ़े लिखे नहीं है वो आज तक वो एक भी चीज़ प्रूफ़ नहीं कर पाए हैं। उन्होंने सिर्फ़ गप हाँका है। सिर्फ़ बोला है, एक तरफ़ा बोला है और कुछ भी प्रूफ़ नहीं किया है। प्रूफ़ का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ़ करना, जो कि साइंस करता है। ये जितने भी नासा और इस तरह की जितनी एजेंसी हैं, ये सब काम करके बैठी है। यहाँ बैठ के एक तरफ़ा कुछ बोल देना और आप जैसे स्टूडेंट का उसको सही मान लेना और ये सोचना कि प्रूफ़ कर दिए हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हवा-हवाई गप्पे छानना। पढ़ते हैं समझ रही बहुत हैं? बड़ी आप चीज़ है। एक भी, जैसे आपने नवग्रह बताया, मैंने भी सुना है।
वो 9 ग्रह की बात वो भी किए हैं, इसी तरह से जैसे आप कह रही थी। पर वहाँ कोई एक ऐसा बच्चा नहीं था, कोई एक व्यक्ति नहीं था उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने वाला, क्योंकि वहाँ तो दादागिरी चलती है एक तरफ़ा। तो वहाँ कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला नहीं था कि महोदय इस 9 ग्रह में से नाम एक बार बता दीजिए ना, ये सूर्य कब से ग्रह हो गया? और मून कब से ग्रह हो गया? और पृथ्वी ग्रह ही नहीं है ग्रह में। और ये वो राहु 2 केतु। ग्रह राहु केतु ग्रह हो गए, ये कोई पूछने वाला वहां पे नहीं था। और उस क्लिप को उठा के मैंने देखा कि आप जैसे बच्चे जो हैं, जो अपने को सनातनी बोलते हैं, सनातनी शेरनी बोलते हैं, नए नए तरह के नाम रखते हैं, वो प्रचार कर रहे हैं कि देखो सुधांशु जी ने सबका मुंह तोड़ दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या साइंस दिया है, क्या साइंस दिया है। अरे महोदया, इस तरह से नहीं होता है कि ये सृष्टि जी, ग्रंथ इस तरह से क्या ग्रंथ बताइए ना। अभी आप कह रही हैं कि इंसान के लिखे हुए आप ग्रंथ नहीं मानती, और दूसरी तरफ फिर से आप वही कह रही हैं कि उन्हीं ग्रंथों से ये क्या क्या चीज लाके प्रूफ कर दिए। अरे कहाँ से नहीं प्रूफ करेंगे, कहाँ से करेंगे? एक तरफ आप बोल रही हैं मिलावट हो गई, और दूसरी तरफ बोल रही है फिर उसमें से सही भी हो गया। पानी एक स्टैंड तो पकड़िए आप, एक अभी स्टैंड पकड़िए। अगर मिलावट हो गई तो हर चीज मिलावट है, फिर उठा के फेंक दीजिए। अगर सही है तो पूरा उसको सही मानिए, और फिर आप बात कीजिए। फिर ये एक प्रूफ स्टैंड पकड़िए पहले। ये प्रूफ था ना, ये कहीं भी कुछ भी चीज में किसी भी कहानी बना के लिखा हुआ कोई भी लिख दिया, लेकिन ये था कि अर्थ के क्या? अलावा और प्लैनेट में भी प्लूटो में पानी है। और ये प्रूफ हुआ अभी, साइंस अभी प्रूफ किया है ये तो साइंटिस्ट। प्लूटो में ये पानी किसने है। प्रूफ कर दिया? जो किसने कि प्रूफ किया था? आई किसने प्रूफ कर दिया था? proof किया है ये कि प्लूटो में पानी कौन है, से और वो ऋषि भी ने? कौन एक से ऋषि ने प्रूफ किया था वैसे इसको पहले? क्या मतलब कौन सी ऋषि ने साइंस ने प्रूफ क्या किया? क्या प्रूफ किया है, ये बात किसी ऋषि ने भी पहले प्रूफ कर दिया था क्या? हाँ है। जैसे मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो राम जी किसी के लिए गलत नहीं किए, मुझे तो नहीं लगता गलत किए हैं। अच्छा, तो राम जी ने किसी के साथ गलत किया चाहे नहीं किया, ये बात आपको कैसे पता चली है? जितना मैंने सुना है, मैं जानती हूँ। पढ़ा नहीं है आपने कभी? आपके पूर्वज भी पूजा करते थे ना, कुछ तो होगा ना। नहीं नहीं, कोई पूजा नहीं हम्म, करता था। भारत के नास्तिक देश है, यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं था। जमीन खोदने पर राम नहीं मिलते हैं, जमीन खोदने पर कृष्ण नहीं मिलते, ना ब्रह्मा विष्णु महेश मिलते। यहाँ जमीन खोदने पर बुद्ध मिलते हैं, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। मानो आप 1800 साल पहले, ये सॉरी हम्म 18, ये जो हमारा हम्म जो ये आए थे, क्या कहते हैं, जो हमारा इंग्लैंड के लोग हम्म जो लूट के हम्म। लेके गए, म्यूजियम में आप नहीं नहीं, कैसे कैसे आपको पता चल गया कि सब लूट के लेके चले गए? अंग्रेज तो आए हैं भारत में 200 300 साल 400 साल पहले, वो कैसे लूट के चले जाएंगे? जमीन में जमीन खोदने पर जो मिल रहा है, वो तो सारे के सारे बुद्ध के और सम्राट अशोक के और बुद्धिस्ट राजाओं के मिल रहे हैं। अच्छा जिसका जहाँ पे होता है जमीन खोदने पर उसका मिल जाता है। एक सेकंड, मैं आज भी इस जो पे मिस्र देश है, इजिप्ट जो देश है, वहां पे खुदाई हुई तो पिरामिड मिल गया, तो उनके इजिप्ट वासी जो पहले थे उन लोगों का मिल गया सबूत। मेसोपोटामिया का मिल गया, सिंधु घाटी सभ्यता का मिल गया। आपका जो वैदिक काल है, आपके जो ऋषि मुनि, रामायण महाभारत, इनका आज तक काहे नहीं सबूत मिला? ये आप आपको पहले विचार करना चाहिए ना कि आपके सबूत क्यों नहीं मिलते हैं? आप पहले देखना तो आपकी जाके जब तो हाँ, मूर्ति मैं मिला है, बिल्कुल देखूंगा। आप बताइए बताइए ना, मैं देखूंगा। बताइए बताइए, अभी मैं दिखाऊंगा अभी। बताइए मिला है ना, उसमें बहुत पूरे भगवान का एक चक्र मिला है, जो कि वो लोग टाइम कहाँ के पे? अकॉर्डिंग। कहाँ पे मिला है? बताइए हमें, कहाँ पे मिला है? म्यूजियम में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो क्या क्या मिला है। कौन से म्यूजियम में? इंग्लैंड के म्यूजियम में, इंग्लैंड के म्यूजियम में आपको मिला है? यूट्यूब पे सर्च करो ना, आपकी भारत का अरे सिर्फ वो लोग क्या। आप काहे आप यूट्यूब यूनिवर्सिटी से देखती हैं? यूट्यूब पे बहुत से गपोड़ी लोग भी बैठे हुए हैं ना। आप फैक्ट चेकिंग बताइए ना, आप वेबसाइट ओरिजिनल बताइए, वहीं से हम लोग खोल के देखते हैं कौन से वहाँ के वेबसाइट में क्या मिल गया है। बताइए ओरिजिनल, अभी खोज के यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ मैं। यूट्यूबर हैं, वो इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ के म्यूजियम में जो भारत से ले हम्म जाया गया, प्रदर्शित किया गया है वहाँ पे, उसका टाइम पीरियड डाल कि इतने। अच्छा, एक चीज आपको पता है कि आपके यहाँ मूर्ति कला नहीं है? आपके सो कॉल्ड सनातन जो धर्मा है उसमें उसमें मतलब मूर्ति कला, आपके ब्राह्मण धर्म में मूर्ति कला, मूर्ति नहीं बनानी है। मूर्ति बनाने पर सीधे नरक मिलता है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? हमारे में नहीं है, इस्लाम में है ये। नहीं नहीं, ये आपके यहाँ है। अरे इस्लाम में तो मूर्ति बनाना ही नहीं है, नरक की तो बात ही नहीं है, वो तो मार देगा, वो तो हराम हो जाएगा, वो बनाना ही नहीं है। आपके यहाँ आपके जो सो कॉल्ड वेद है, सबसे पुराना आपका ग्रंथ कौन सा है? बताइए, सबसे सामवेद, पुराना ग्रंथ आपका कौन सा है? 4 वेद है। है ना? तो वेद में मूर्ति कला है?
कहीं पे दिया है किसी मूर्ति का जिक्र? लेकिन हमारे वेद में कुछ हराम है ही नहीं। हमारे देश में, हमारे जो धर्म में आजादी है, आप हम लोग कुछ टॉपिक क्यों बदल देती हैं? टॉपिक क्यों बदल देती हैं? मैंने पूछा कि आपके वेद में मूर्ति कला है? कहीं पे मूर्तियों का जिक्र है तो वेद वो में? क्या जो हमारे देश में मिला है, इतना पुराना मूर्ति वो आप लोग बना के रखे थे? हाँ, पूरा का पूरा भारत का जो कारीगर वर्ग है यहाँ का, जो आज के कुम्हार हैं, प्रजापति हैं, यहाँ का जो कारीगर वर्ग है, वो पूरा जाति बना हुआ है, वही बनाता है, आज भी वही बना रहा है। आप जिस दुर्गा की बात कर रही थी, वो भी आपका नहीं है। वो भी तो जो है आप उनके ऊपर सारी मूर्तियाँ मिल गई पाल वंश की, उसके ऊपर जो है बुद्ध बने हुए हैं। वो पूरा आंसर सबूत मिल चुका है ए टू जेड। वो भी तो मैं आपका दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले पहले अभी आ जाते हैं, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। अब वेदों में आपका मूर्ति कला नहीं है, उसके बाद से दूसरा सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है आपका, बताइए तो जरा। ऋग्वेद। नहीं, ऋग्वेद तो वेद ही हो गया ना, वेद चारों वेद आ गए ना। अब उसके बाद से कौन सा पुराना ग्रंथ है वो बताइए। पुराना ग्रंथ है। हाँ, पुराने ग्रंथों में वेद के बाद से सबसे पुराने ग्रंथ और कौन से हैं? पहले ये बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि वो आप मतलब हमारे हमारे देश के ही आप लोग बनाया है, तो वो आज अरे, आप आपके ब्राह्मण सुनिए, ब्राह्मण जो होता है वर्ण व्यवस्था में आप कहाँ आती हैं, बताइए तो सृष्टि कश्यप। वर्ण व्यवस्था क्या होता है? आपको वर्ण व्यवस्था नहीं पता है? सृष्टि जी, आपको वर्ण व्यवस्था नहीं पता है? वर्ण व्यवस्था क्या होता है नहीं पता। बताइए, इनको वर्ण ही व्यवस्था नहीं पता है। व्यवस्था आप हैं? बताइए, एग्जाम तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने आपने गीता गीता आप मानती हैं? हाँ, तो क्योंकि गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, इन सब का पूरा कोर थीम ही है वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना। हर चीज का एक थीम होता है, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका थीम है कि भारत से भेदभाव हटा के सामाजिक समरसता प्रस्तुत करना, सभी लोगों का जीवन यापन बहुत सुचारू रूप से, उसका थीम है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसी तरह से ब्राह्मण धर्म का, एक सारे धर्म ग्रंथों का ये थीम है कि भेदभाव बनाए रखना, वर्ण व्यवस्था स्थापित करना, लोगों में ऊंच नीच के हिसाब से उनका श्रम और वो सारी चीजें तय करना, ये उसका थीम है धन्यवाद। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का। तो गीता उसी तरह से आप वर्ण व्यवस्था में आप कहाँ पे आती हैं? मुझे ये नहीं पता। गीता में कृष्ण जो है वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की बात कर रहे हैं ना, कि मैंने 4 वर्णों को बनाया है, इंसान जन्म लिया, उसके बाद से 4 वर्ण में बांट दिया मैंने। नहीं नहीं, आप गलत आपको बोल ये रहे भी हैं। नहीं पता है? नहीं, गलत ये काहे बोल रहा हूँ मैं? मतलब ये क्या काहे है गलत बोल रहा हूँ मैं? ये है कि इंसान अपने हाँ। कर्म के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, जन्मों के हिसाब से नहीं, कर्मों के अच्छा, हिसाब कर्मों के हिसाब से क्या क्या चीज कर्मों के हिसाब से? से है। और जो ब्राह्मण ये हम्म। अपने हिसाब से होता है। ये जो बनाया तो गया है क्या ना वो क्या चीज, क्या नहीं, क्या चीज कर्मों के हिसाब से क्या चीज होता है? कर्मों के हिसाब से क्या चीज होता है बताइए, वो क्लियर बताइए। कोई बोलता है कि मैं राजा के घर से मैं जन्म लिया हूँ तो मैं क्षत्रिय कहलाऊंगा, बोलते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं है। ये जब महाभारत में जब ये क्या कहते हैं, कर्ण को भी भगवान समझा रहे थे, तो उनको भी ये बोले थे कि मैं सूत्र पुत्र हूँ, तो उनको भी उन्होंने समझाया कि क्या, जब उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि क्या ये जन्म जरूरी है कि जन्म के आधार से ही क्या राजा और कोई राजा बने? तो फिर भी ये जो कर्ण है वो उनको सपोर्ट करते दुर्योधन को, ये है। और ये जो आप अच्छा, बोल रहे हो ना, द्रौपदी जो है वो काहे इनकार कर दी शादी करने से? द्रौपदी भगवान राजा थोड़ी थे। है, द्रौपदी नहीं तो भगवान भगवान थोड़ी ही तो समझा रहे थे, उनके तो सखा थे ना, द्रौपदी के तो सखा थे, उन्हीं से तो डिसीजन ली थी वो। है, वो सखा थे तभी तो वो तो चूज कर रही थी, वो तो चूज कर रही थी, तो ये मना कर दिए। उनको ये तो तो मना कर महाभारत दिए, वो तो उठा रही थी, वही तो मना किए थे कि नहीं उससे मत करो शादी। उनको तो महाभारत कृष्ण जो समझाना था, है, उनको तो नहीं महाभारत महाभारत समझाना था तो क्या चीज कह के उनसे मना करवाए थे? क्या चीज मतलब क्यों करके। कर्ण जब राजा था तो क्षत्रिय हो गया, और जब कर्म से ही लोग वो बनना था, तो कर्म से तो अब वो राजा भी हो चुका था, तब शादी करने से काहे इनकार करवा दिए? वो अर्जुन को पसंद करती थी, क्योंकि हमारे कंट्री में फ्रीडम है नहीं ना कि आप कैसे, एक मिनट, अर्जुन को कैसे पसंद करेगी? वो तो स्वयंवर था, पहली बार पांचों भाई बन के गए थे वेश बदल के। आज वो जो जो वहां पे स्वयंवर रखा गया था ना, जो उस स्वयंवर को जीत जाता उससे उसकी शादी होनी थी। लेकिन वो अर्जुन से शादी करना चाहती थी। नहीं कैसे, अगर वो करनी चाहती तो स्वयंवर की जरूरत नहीं होती। और जब पर अर्जुन से शादी करना होता तो पांचों भाइयों के साथ थोड़े सोती, वो तो फिर पांचों भाइयों के साथ सोती थी वो। अगर उसको अर्जुन से प्यार होता तो वो डिसीजन लेती ना कि नहीं, मैं पांचों भाई के साथ नहीं सोऊंगी, मैं सिर्फ अर्जुन के साथ सोऊंगी। वो तो पांचों वो भाई के साथ सोती थी। उस टाइम पे माँ जो बोली थी उसको वो फॉलो की।
नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़े प्रतिकार होता है, करना चाहिए ऐसे ना। थोड़े होता है। इतना तो ज्ञान होना चाहिए, इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना कि कोई महिला जो है उसका अपना एक सम्मान होता है, उसकी शादी हुई, कहीं पे गई, अब उसकी सासू माँ कह देगी कि तुम मेरे 5 गो बेटा हैं, पाँचों के साथ सो, तो वो थोड़े सो जाएगी, हैं? एक बात ऐसा थोड़े होता है, ऐसा हमारा समाज थोड़े है, इसी को आप सनातन धर्म कर रही थी कि आप लोग आस्था हमारा वो कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब ऐसी-ऐसी बातें लिखी हैं, इस पर कोई सवाल उठाएगा, आप तो महिला हैं, आपको तो सबसे पहले उठाना चाहिए, हैं? आप मुझे ये कि ऐसी-ऐसी गंदी बातें क्यों हम लोग को तुम लोग सिखा रहे हो? ये सीखे हो ना बताइए, कि अब कहे हाँ, बताइए हम ये आपको खराब लगा कि नहीं लगा? ये बताइए, ये खराब बात है कि नहीं है कि कोई महिला जाए और उसकी सास जो है कह दे कि नहीं तुमको अब पाँचों भाई के साथ सोना पड़ेगा, तो उसको सोना पड़ जाए, उनको नहीं हैं? पता था ना, उनको नहीं तो पता नहीं था। पता था तो एक तो अब मैं कह रहा हूँ कि किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो वो मना करेगी कि नहीं करेगी? लड़की जो है वो मना करेगी कि नहीं करेगी? मुझे ये बताओ, नहीं, आप बता नहीं रही, आप मुद्दा तुरंत बदल दे रही हैं। आपके यहाँ ये संस्कार कहाँ से आया कि सृष्टि और जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सृष्टि जी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप ही के साथ आ जाए, तो पूज्य आप माना मना करेंगी कि नहीं करेंगी? जाना चाहिए? औरतों को, भाभी मैं को माँ मैं समान पूछ मानना रहा हूँ कि तो मानना चाहिए तो मना कर देंगी ना आप? करेंगी कि नहीं करेंगी? चाहिए। ये वाला है ना आपके अंदर, मतलब ये तो मैं संस्कार आप मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मना करेंगी कि नहीं करेंगी? आप सीधा काहे नहीं जवाब देती हैं? मना करेंगे। वो उस टाइम में क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, उनका क्या सिचुएशन था। मतलब आप उसको डिफेंड कर रही हैं। आप ये नहीं कहना चाह रही हैं कि हाँ, उनको मना कर देना चाहिए था। आप उनको डिफेंड करना चाह रही हैं कि वो सही की थी। जब एक जब महिला राज होकर एक दूसरी महिला के साथ ऐसी घटना हुई, उसको आप जस्टिफाई कर रही हैं तो और फिर इसी को आप सनातन धर्म बता रही हैं। लड़का क्यों चाहता शादी करता है? अरे 4-5 लड़का शादी करता है तो आप सीधे कहिए ना कि वो सही की थी, उनको भी 4-5 लड़कों से शादी करना था। शादी कहिए तो फिर अब सीधे, एक्सेप्ट कीजिए। डर लाइफ काहे रही हैं? फिर एक्सेप्ट कीजिए। कर ले, मुझे उससे क्या। नहीं, काहे नहीं है? आपने कहा ना इससे कि भाई ये आप चीज़ गलत है। आज कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब विवाह पर जब रोक लगा चुका है, तो बहुपत्नी पे भी रोक लग चुका है। बहुपति पे भी रोक लगना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक क्लियर डिसीज़न तक नहीं ले पा रही हैं। अब आपने उसके जस्टिफिकेशन में क्या कह दिया कि वो इसीलिए सही है कि लड़के भी बहुत ज़्यादा विवाह कर लेते हैं। अच्छा, आप मतलब मुझे ये आपको ये बताइए, डिसीज़न सही मतलब आपको वो डिसीज़न सही लगा? कौन सा डिसीजन? द्रौपदी द्रौपदी का 5 भाई हाँ, पाँचों भाई के साथ सोना, उनका वो डिसीजन और एक बार भी इनकार नहीं करना, वो डिसीजन आपको सही लग रहा है? अब शायद वो तो उनको मोह माया समथिंग करके वो जन्म ली थी, तो वो तो ये नहीं था ना कि वो हम लोग ऐसी आम लेडी थी कि वो एक ही लड़के के साथ रहे। लीजिए, इनकी अब एक और कहानी बता दी। कैसी कैसी आप देखें, महिला होके ऐसे महिलाओं का अपमान मत कीजिए सृष्टि जी। कम मान से नहीं कम रही। महिलाओं का ऐसा अपमान मत कीजिए कि आप उनके चरित्र पर उँगली उठा दी, कि वो अब हम लोगों मान जैसी थोड़ी थी कि एक के साथ एक रहे, कितनों के साथ रह सकती हैं। चरित्र पे उँगली मत उठाइए किसी भी किरदार के, अपनाना ठीक है ना? चाहते हैं आप। आप ये बताइए कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप मना करेंगी कि नहीं करेंगी? ये बताइए आप। मैं भगवान नहीं हूँ ना, मैं तो मना ही अब करूंगी। आप मना कर दूँगी ना, तो सीधे कहिए कि जब आप मना कर सकती हैं, तो उनको भी मना कर देना चाहिए था, क्योंकि लोगों का अक्सर हाँ ये क्या कहना है कि रामायण और महाभारत से हमें सीख लेनी चाहिए। यानी कि आपकी बात से पता चलता है कि इन कहानियों से हम कतई भी सीख नहीं ले सकते हैं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उसमें इन ये कहानियों से हम सीख नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ़ कहानियाँ भर हैं, ये हम इंसानों पर लागू नहीं होती हैं। यही अच्छा, मतलब ठीक है। हुआ ना इसका?